रविंद्र सिंह के नाम की गाड़ी है भी, ये एक बार चेक करवा लीजिएगा। मेरे नाम की आज तक कोई कभी गाड़ी नहीं। कार सबकी आवाज को दबाना चाह रही है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना ऐसे कभी दबे हैं ना कभी दबेंगे। हमारे नाम री गाड़ी कोई है तो मिना तो पुगती कराओ, हमारे कने को नहीं आई। कई सार्वजनिक मंचों से कहा है कि ये मेरे बेटे जैसा है, तो उन्होंने अपने बेटे पे आशीर्वाद जताया, मैं उनका एहसान मानता हूं। लंबे समय से डिप्रेशन से निकल रहे हैं, वो देखते हैं कि साहब नए लोग आगे आ रहे हैं तो बौखलाहट है, जाहिर सी बात है। बड़े नेता है, अब उम्र भी हो गई है, उनको उड़दंग करने का शौक है। अभी नई नई उड़दंग वाली नेतागिरी इन्होंने सीखी है तो वो करने का प्रयास कर रहे हैं, पर हुआ नहीं कुछ। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं रहा और इसकी मुख्य वजह, इसका मुख्य कारण है रविंद्र सिंह भाटी। चुनाव से पहले भी भाटी सुर्खियों में बने रहे और अब चुनाव के बाद भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। मतदान से पहले चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान रविंद्र सिंह भाटी अपनी रैली और अपनी सभाओं में जुटने वाली भीड़ को लेकर सुर्खियों में बने रहे, तो वहीं अब चुनाव के बाद भी धार की सियासी तपिश रविंद्र सिंह भाटी ने बढ़ा रखी है। कभी अपने धरने प्रदर्शन को लेकर तो कभी अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों को लेकर भाटी ने धार की सियासत में बवाल मचा रखा है। रविंद्र सिंह भाटी कभी धरना दे रहे हैं तो कभी उन पर बड़े आरोप लग रहे हैं। पहले बालोतरा एसपी ऑफिस के बाहर धरने प्रदर्शन के दौरान भाटी को धमकियां मिलती है और फिर भाटी और उनके कुछ समर्थकों पर मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। फिर आप देखिए कि धार के सियासी गलियारों में एक लेटर वायरल होता है और साथ में कुछ गाड़ियों की पिक्चर्स भी। आरोप लगते हैं कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो रविंद्र सिंह भाटी से मिले हुए हैं। सियासी गलियारों में तो चर्चाएं यहाँ तक भी है कि अशोक गहलोत ने चुपके से रविंद्र सिंह भाटी को अपना समर्थन दिया था और उनके समर्थन में प्रचार प्रसार तक भी किया था। और अब आप देखिए कि सोशल मीडिया पर यह चर्चाएं शुरू हो गई है कि रविंद्र सिंह भाटी कभी भी किसी भी वक्त अपनी गिरफ्तारी सौंप सकते हैं। ऐसे में आप लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर धार में ये हो क्या रहा है। और अब आप देखिए कि रविंद्र सिंह भाटी ने अपने ऊपर लगे इन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, तो चलिए आपको भी सुनाते हैं कि भाटी ने इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहा। और इस कड़ी में सबसे पहले बात अशोक गहलोत द्वारा रविंद्र सिंह भाटी को समर्थन दिए जाने पर। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि अशोक गहलोत ने भाटी के लिए प्रचार किया था और इस पर भाटी का क्या कुछ कहना है, जरा आप भी सुनिए। रविंद्र सिंह के नाम की गाड़ी है भी, ये एक बार चेक करवा लीजिएगा। मेरे नाम की आज तक कोई कभी गाड़ी नहीं परचेज हुई। हमारे नाम री गाड़ी कोई है तो मिना तो पुगती कराओ, हमारे कने को नहीं आई। अशोक गहलोत को छोड़ने के, अशोक गहलोत को पहुंचाने के लिए गई थी वो आपके नाम की गाड़ी। उनको कहने दीजिए, उनकी गलती नहीं है, वो थोड़ी उनकी समस्या दूसरी। वहीं बालोतरा में एसपी ऑफिस के बाहर धरने प्रदर्शन के दौरान रविंद्र सिंह भाटी और उनके कुछ समर्थकों पर राजकार्य में बाधा डालने को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है और इस पर भी भाटी की प्रतिक्रिया सामने आई है। भाटी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सरकार सबकी आवाज को दबाना चाह रही है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना ऐसे कभी दबे हैं ना कभी दबेंगे। जहां कहीं पे भी हक और अधिकारों की बात आई, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी लड़ते आएंगे। और अब बात रविंद्र सिंह भाटी की अपनी गिरफ्तारी देने को लेकर। धार में मचे सियासी बवाल के बीच चर्चा है कि रविंद्र सिंह भाटी कभी भी किसी भी वक्त अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं और इसके साथ ही अमीन खान और भाटी को लेकर भी कई तरह की बातें सियासी गलियारों में घूम रही है। इन तमाम अटकलों पर भाटी ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। बिल्कुल जल्दी देंगे और निश्चित तौर पर देंगे। अमीन खान साहब मेरे परिवार के हैं और हमारे इस क्षेत्र के सबसे वरिष्ठतम और कद्दावर नेता वो हैं। मैं उनकी हमेशा इज्जत करता हूं और जीवन भर करूंगा। रही बात दूसरी, उन्होंने मुझे कई सार्वजनिक मंचों से कहा है कि ये मेरे बेटे जैसा है, तो उन्होंने अपने बेटे पे आशीर्वाद जताया, मैं उनका एहसानमंद हूं। और अब बात बायतू से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी को लेकर। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर मतदान के दिन किसी एक बूथ पर फर्जी वोटिंग को लेकर बायतू विधायक हरीश चौधरी धरने पर बैठ गए थे और इस दौरान भाटी पर उन्होंने कई तरह के बड़े आरोप भी लगाए थे। इस पर भाटी ने क्या कुछ कहा, सुनिएगा। काफी लंबे समय से डिप्रेशन से निकल रहे हैं, उनको लगा कि मैं सबको निपटा के मैं अकेला रह जाऊंगा, पर अब जब वो देखते हैं कि साहब नए लोग आगे आ रहे हैं तो बौखलाहट है, जाहिर सी बात है। बड़े नेता है, अब उम्र भी हो गई उनकी, बौखलाहट होनी लाजिम। हरीश चौधरी ने चुनाव टाइम में चुनावी में जो है वो थुमली में धरना प्रदर्शन भी किया था। उनका कहना है कि हमारे लोगों के साथ जो है वो मारपीट हुई है। उनको उड़दंग करने का शौक है, अभी नई नई उड़दंग वाली नेतागिरी इन्होंने सीखी है तो वो करने का प्रयास कर रहे हैं, पर हुआ नहीं कुछ। और अब लास्ट में सुनिए कि अपनी जीत का बड़ा दावा करते हुए भाटी ने क्या कुछ कहा है। रविंद्र सिंह भाटी जीत को लेकर कितने आश्वस्त? 100% आश्वस्त हूँ। मैंने देखे तान लागतो उसे ना था ऑलवेज
लाता रहे। तो देखिए कि थार में मचे सियासी बवाल के बीच पिछले कई दिनों से कुछ एक बातें सोशल मीडिया पर लगातार उठाई जा रही थी और लोगों के जहन में रविंद्र सिंह भाटी को लेकर कई तरह के सवाल घूम रहे थे और आखिरकार मीडिया के सामने आकर के रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। आपका क्या कुछ ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।